हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले हम बताए थे कि लीनियर इक्वेशन किसके फॉर्म में होता है, किस तरह से दिखता है और उस वर्ड बेस प्रॉब्लम होता है तो किसे उस प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। अब पहली बात कि हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन का मतलब होता है, पहले तो लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होता है, ये सबको पता है। और दूसरा पॉइंट, अब इसका जो ग्राफ हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे वो कैसे बनता है वो पढ़ेंगे, बट अभी दिमाग में रखना है कि इसका ग्राफ जो बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि ये, ठीक। ये बताने का रीज़न है ना। अब स्ट्रेट लाइन कैसे होता है वो नेक्स्ट वीडियो में जब हम बताएंगे ग्राफ बनाना, ठीक है। चलो यहाँ भी एक एग्जांपल दे देंगे, बट अब ध्यान में रखना है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ का ग्राफ वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब आप पहले ये बताओ, अगर लाइन है तो इसमें बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, बहुत सारे पॉइंट इस पे होंगे। यहीं से आते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू, ठीक है, x और y का वो कौन सा वैल्यू जो इस इक्वेशन को जीरो कर दे। जैसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या होता था कि उस पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स होते थे उस वेरिएबल्स का क्या वैल्यू पुट करे जो पॉलिनोमियल्स के वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे। उसी तरह से सॉल्यूशन का मतलब भी होता है कि वेरिएबल्स इसमें दो हैं, x और y, तो x और y का क्या क्या वैल्यू ले जो इक्वेशन को जीरो कर दे। वैसे तो जीरो है, बट x और y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप ये बताओ, ये एक लाइन का इक्वेशन और ये x और y जो होता है इसी लाइन पे होगा, यानी x और y कोऑर्डिनेट में आप पढ़ रहे थे कि जो एक पॉइंट पे x और y दोनों होता है, ठीक। अब एक चीज, अभी सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, अब एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लो कि 2x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये है लीनियर इक्वेशन। और सबसे बड़ी बात कि जब हम इक्वेशन का सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं तो दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन रहता है तो हम आसानी से सॉल्व करते हैं, वो पढ़ने आपको क्लास 10th में। बट यहाँ पे आपको एक एज्यूम करना होगा, जैसे आप ग्राफ बनाने क्लास 8 में भी ग्राफ बनाया जाता था, तो जैसे कि y बराबर 2x का बनाया जाता था तो हम x का कुछ वैल्यू लेते थे और y आ जाता था, तो उस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते थे। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, पॉसिबल सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स होंगे। ये एक लाइन को डिफाइन करता है, तो एक लाइन पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो इस दोनों x और y को डिफाइन करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम पहले या तो x के टर्म में लिख लेते हैं या तो y के टर्म में। एक काम करते हैं, x के टर्म में ही लिख लेते हैं। यहाँ से x क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। अब क्या, अगर हम x का वैल्यू y का वैल्यू 0 पुट करें तो x क्या हो जाएगा 1। आप यहाँ 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 दैट इज 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1। अगर y का वैल्यू आप 1 ले लो, 2 माइनस 4 दैट इज -2, -2 बाई 2 इज -1। अगर y का वैल्यू आप 3 ले लो, 1 लिया तब 2 ले लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, 2 माइनस 8 दैट इज -6 बाई 2 दैट इज -3। अब जितना वैल्यू ले सकते हो आप ले सकते हो, क्योंकि एक लाइन को डिनोट करता है, तो इसका मतलब है कि एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि y इक्वल्स टू आप -1 ले लो, -1 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 6 बाई 2 दैट इज उल्टा लिख दिया ना, इधर ये x है और इधर वाला y है, ध्यान रखोगे, इधर वाला x इधर वाला y। अगर हम -1 पुट करते हैं
तो कितना आएगा, इधर वाला सारा x है, -1 पुट करो तो आ जाएगा 3। तो अब जितना नंबर्स चाहो पुट कर सकते हो। देख सकते हो कि 1 पुट किए थे तो 0 आया, -1 पुट किए x के जगह पे 1 आया, -3 2 3 -1। यानी ये वो सब नंबर्स हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं जिसे अगर हम इसमें पुट करते हैं तो इस इक्वेशन को क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। देख सकते हो। अब उल्टा चलते हैं, 2x + 4y - 2 = 0। x बराबर यहाँ पे 1 और y बराबर 0। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ा चुके हैं। ये जो इक्वेशन है इसका जो x y वो दैट इज मतलब वो एक कोऑर्डिनेट ही है। कोऑर्डिनेट वो पॉइंट को बताता है जो इस लाइन पे होता है। तो x बराबर 1 है, y बराबर 0। 2 × 1 + 4 × 0 - 2 दैट इज 0। ठीक है, ये 2 - 2 दैट इज 0। ये हो रहा है 0 बराबर 0। आप समझ सकते हो कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक, अब ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसे कैसे हम प्रूफ करेंगे। चलो प्रूफ करते हैं। पहले इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं। x बराबर x - y + 1 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ये बताना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत होता है, पॉइंट्स और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ये ध्यान में रखना है आपको। -3 -1 ये रफली डायग्राम है। जब आप ग्राफ कॉपी पे करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आपको एग्जैक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन, कोशिश करेंगे कि यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन दिखे। अब क्या करते हैं, x बराबर y - 1 कर लेंगे यहाँ से। अब पुट करना शुरू करते हैं, कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना। कम से कम अब एक लाइन को बनाने के कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए। ठीक, हम 3 ले लिए। अगर आप y बराबर 0 पुट करो तो x कितना, अगर यहाँ 0 पुट करो तो 0 - 1 दैट इज -1। अब y बराबर 1 पुट करो दैट इज 0। 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 दैट इज 0। अब y बराबर 2 पुट कर लेते हैं दैट इज 1। देख सकते हो, ये पॉइंट मान लेते हैं a, ये पॉइंट b और ये पॉइंट c। पहला पॉइंट क्या है, -1, 0, वो कहाँ पे होगा। अब ये एक चीज आप ये बताओ, -1, 0 कौन से एक्सिस पे, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 दैट इज x कोऑर्डिनेट कुछ वैल्यू है, तो इसका मतलब है वो x एक्सिस पे होगा और वो यहाँ होगा। यह आएगा पॉइंट A। पॉइंट A। B है 0,1। अब आप बताओ, सॉरी ये माइनस लिखा गया, 0,1। अब ये कौन से एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे, और पॉजिटिव y या नेगेटिव y, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है दैट इज ये पॉजिटिव y पे होगा, यहाँ पे होगा, ये होगा पॉइंट P। अब बताओ 1,2 ये किसी क्वाड्रेंट में होगा और ये दोनों पॉजिटिव है दैट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। रिवीजन चलता रहेगा आपको इसी तरह से, बस आपको ध्यान देना है। x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2, यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं 1,2 दैट इज C। जब आप इसे ज्वाइन करोगे, ज्वाइन कर लेते हैं फिर देख लेना आप लोग। चलो ये स्ट्रेट लाइन बना। जब इसे आप ज्वाइन करोगे तीनों पॉइंट को तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ये एक स्ट्रेट लाइन हो। आप कहोगे सर इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोले थे, हमें तो 3 ही दिख रहा है। अरे जब आप यहाँ भी अगर मिलाओगे कुछ ना कुछ तो आएगा ना, यहाँ भी अगर कुछ ना कुछ तो आएगा, इधर से यहाँ भी तो कोई पॉइंट होगा। इसलिए बोला जाता है कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये प्रूफ कर दिए कि लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर इक्वेशन इसके फॉर्म में होता है x y एंड देन कांस्टेंट,
x का कोफिशिएंट a और y का कोफिशिएंट b ये एक रियल नंबर होता है और नॉन जीरो रियल नंबर होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, पहले से आप राइट डाउन कर लीजिए। अब आपको ध्यान रखना है कि ये सॉल्यूशन वाले पे 2 क्वेश्चन और फॉर्म होते हैं इस तरह से। अब आपको क्या कर देगा कि इक्वेशन दे देगा, पूछ लेगा कि ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ है क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, चेक करना है। तो आसान है ना, डायरेक्ट ये पॉइंट, जैसे कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, अब आप ये कह सकते हो, जैसे आप पहले क्या करेंगे, जनरलाइज कर लेंगे, x - 2y - 4 दैट इज 0। अगर ये दोनों पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये पुट करेंगे x y का वैल्यू इसमें, तो इस तरफ भी 0 होना चाहिए। सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि अगर उस पॉइंट को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, उस वेरिएबल से पुट करते हैं, अगर 0 आ गया इसका मतलब वो सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट 0,2 पुट करते हैं, x = 0 -2 × 2 - 4 दैट इज 0, -4 - 4 -8 इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं हुआ ना। अब क्या पुट करेंगे, 2, 0, 2 - 2 × 0 - 4 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 0, 2 - 4 दैट इज 0, -2 = 0, ये भी 0 नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर्स जो हैं वो इसके जीरोज नहीं होंगे। बट अगर ये दे दिया जाए 0,4 तो आप चेक कर लोगे, चेक करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकते हैं, फाइंड अब कांस्टेंट टाइप का, आप इस तरह का क्वेश्चन आपको वहां भी मिला होगा पॉलिनोमियल्स में, करेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, x का कोफिशिएंट 2k, तो इसमें k दिख रहा होगा आपको, तो इस k का वैल्यू निकालना है। बट आपको पहले से कह दिया कि x = 1 और y = 2, दैट मीन्स 1,2 ये कोई पॉइंट होगा, इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, यानी कि फिक्स है कि x = 1 और y = 2 पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जब आप x और y का वैल्यू रखोगे तो k में एक इक्वेशन बनेगा, उसे सॉल्व कर लोगे, k आ जाएगा। सॉल्यूशन करके दिखाते हैं, आसान है। k का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, अब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल्स दिख रहा होगा, वो है k, इसे हमें निकालना है। 2k + 8 + √2 = 0। अब यहाँ पे 2k = -8 - √2, k बराबर क्या हो जाएगा, -8 - √2/2, k का वैल्यू आ गया। इस तरह से क्वेश्चन आपको ड्राइव करके दे सकता है। बस ध्यान में ये रखना है कि सॉल्यूशन होता क्या है। अगर आपको टर्म्स पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप आसानी से क्वेश्चन करोगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत है तो वीडियो देखिए, एक बार नहीं 2 बार, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो आज का होमवर्क आप लोग का रहा 4.2, तो आप लोग इसे कंप्लीट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसमें कौन सा टर्म्स है जो हम अच्छा से बताएं आपको। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं, तो आप तभी जल्दी देख पाओगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि जब हम नया वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन पहले आपको जाए और फर्दर आप नया वीडियो देख सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।